यस डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम अपने टॉपिक को बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए, सॉल्व करके बताता हूँ आपको। बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है cos 5 प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन sin पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं अब आपके एक बार ये फिर जो है अंदाजा हो जाएगा दिमाग में, मुझे बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ आपका ऑल आर पॉजिटिव, सभी धनात्मक। इसमें बेटा साइन थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ टेन थीटा और इसका विक्रम, इसका कन्वर्स कोण थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा। देखिए बेटे, पाई का मतलब होता है 180। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, तो फिर पाई जो है 180 डिग्री होता है प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स, और साइन 180 डिग्री माइनस एक्स कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स। बेटे मैंने थोड़ा डिग्रीज में करके बता दिया आपको ये। तो इसमें आप देखिए cos 180 प्लस एक्स, बेटा cos 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, और थर्ड में बेटा केवल और केवल टेन और cos पॉजिटिव होते हैं, तो cos पॉजिटिव नहीं होता, हमें तो ये देखना है। तो ये पॉजिटिव नहीं होता तो ये नेगेटिव आएगा, और 180 में cos ही रहेगा बेटे, बदलेगा नहीं। तो देखिए आप, ये हो जाएगा cos x और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। cos ही क्यों रहा? क्योंकि बेटे एंगल है 180 डिग्री, और माइनस क्यों हो गया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, और बेटे cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन, बात करें हम बेटे साइन 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड पार नहीं किया इसने, 180 माइनस है, प्लस नहीं है, 180 से कम है, तो 180 से कम में बेटे सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और बेटे 180 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात वही साइन रहेगा। तो ये साइन एक्स आ गया, और cos 90 प्लस एक्स 90 और 270 में बदलते हैं, तो बेटे cos बदलकर साइन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, हमें cos देखना है ना कि बदल जाएगा, वो जो बदल रहे हैं उसको देखना है। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो बेटे ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा 90 है, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया बेटे। तो ऊपर तो हो गया cos स्क्वायर एक्स, और नीचे माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
और बेटे माइनस माइनस दोनों कट गए तो ये हो गया cot स्क्वायर एक्स, ये ही हो गई आर एच एस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नाइन है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस अपॉन 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई अपॉन 2x माइनस एक्स है cot 2 पाई प्लस x। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये है बेटे वाम पक्ष। अब हम 3 पाई ये हो जाएगा बेटा, ये कुछ मैं ऐसी स्टेप लिखता हूं जिनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव टू राइट ऑल दीज स्टेप्स। आपको समझाने के लिए बेटे मेरे को ये सब स्टेप्स जो है लिखनी है। प्लस एक्स cos 2 पाई 360 डिग्री प्लस एक्स, cot 3 into 180 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 360 डिग्री प्लस एक्स। देखिए बेटे 90 हो गया ये, cos 270 डिग्री प्लस एक्स, cos 360 डिग्री प्लस एक्स, cot 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस cot 360 डिग्री प्लस एक्स। अब बेटे आपके खोपड़े में घुसने वाली बात लग रही है, क्योंकि एंगल्स जो हैं वो अलग अलग क्लियर दिखती हैं बेटे। आप देखिए सबसे पहले cos 270 प्लस एक्स बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो फोर्थ में पॉजिटिव तो होता है, लेकिन 270 में बदलेगा बेटे, 90 और 270 में ही बदलते हैं, तो ये बदलेगा और बदलकर साइन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन एक्स आएगा आपका 270 वगैरह गया। अब cos 360 प्लस एक्स, ये तो विदाउट एनी सस्पेंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिना कोई संदेह के बेटा पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 प्लस एक्स गया इसमें फर्स्ट में, 360 पार हो गया ये तो फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में बेटे सभी पॉजिटिव होते हैं, 360 में cos बदलेगा नहीं, तो cos x आएगा ये। बात करें हम cot 270 माइनस एक्स, बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है cot, लेकिन बेटे 270 ये बदलकर 10 हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, मींस cot थीटा बदलेगा, 10 बन जाएगा, 270 है इसलिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा इसलिए निशान पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस cot 360 प्लस x, बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे पॉजिटिव होते हैं, और cot ही रहेगा क्योंकि 360 है, तो ये हो गया cot x, तो ये हो गया sin x cos x, और इसको भी चेंज कर दो, sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिख दो cos x अपॉन sin x। बेटा एलसीएम ले लो इसका, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम sin x cos x आ जाएगा, ये एलसीएम हो गया sin x cos x,
ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है बेटे। तो यही आप इस क्वेश्चन की आरएसएस चाह रहे हैं आगे। ये हो गया आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बेटे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। में बेटा फॉर्मूला है साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम साइन एन प्लस 1 एक्स साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 एक्स cos n प्लस 2 और x sin x sin y प्लस cos x cos y। ये देखिए ये x और ये y, ये x और ये y। x इक्वल टू क्या लेंगे हम n प्लस 1 इंटू x और y इक्वल टू क्या लेंगे n प्लस 2 इंटू x। तो बेटा एक हो गया cos x और एक हो गया y। साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। बेटे फॉर्मूला है ये कॉस एक्स माइनस वाई का। तो हम लिखेंगे ये कॉस एक्स तो ये हो गया एन प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एक्स। आप बेटे इसको खोलिए cos n sin n प्लस 1 cos है cos भी प्लस sin है sin भी। चाहे पहले ये लिख लो बाद में ये लिख लो बेटा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos है cos भी प्लस sin है sin भी। इसको बेटे आप ये लिखना स्टेप इससे अगली स्टेप लिख देना। आपको थोड़ा उटपटांग लगे तो पहले cos n प्लस 1 इंटू एक्स cos n plus 2 into x plus sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x. It can be written like this also without any problem. बेटे इसको बिना कोई दिक्कत कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हम ये पहले लिख लेंगे ये बाद में 2 plus 3 लिख देंगे। 3 plus 2 क्या दिक्कत आ रही है, 2 plus 3 थोड़ा 3 plus 2 लिख सकते हैं। तो आप ये cos है cos b प्लस sin है sin b। तो cos a माइनस b का सूत्र हो गया ये cos और ये हो गया बेटा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। ये हो गया cos x माइनस cos y। लिख देता हूं बेटा यहां बिकॉज cos x cos y plus sin x sin y equal to cos x minus 1। ये बेटे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको लिख सकते हो cos और बेटे x इसका कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। n से n कट जाएगा, 2 में से 1 गया माइनस 1 बच गया cos x इंटू माइनस 1 इक्वल टू cos माइनस x। और बेटा cos माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, तो cos पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 11।
देखिए बेटे 11 11 आपका है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटे अपन को, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 बाई 4 माइनस एक्स। इसको लिख देते हैं बेटे cos 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4 माइनस एक्स। ये हो जाएगा बेटा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। cos 45 3 135 45 की 135 तो 135 डिग्री प्लस एक्स माइनस cos 135 डिग्री माइनस एक्स। बेटे I put only the value of pi, nothing else it. केवल बेटे मैंने पाई का मान रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब देखिए आप इसमें बेटे ये cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है, ये होता है -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 135 प्लस x प्लस 135 माइनस x और साइन 135 प्लस एक्स माइनस 135 प्लस एक्स। कारण लिख देता हूं इसका बेटा, बिकॉज cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू -2 साइन x sin y. This is the formula which I have proved and I explained you before 2 or 3 days. बेटा ये एक सूत्र है जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको समझा दिया था, ठीक है। अब देखिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। बेटा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई तो -2 sin x sin y। तो आप ये एक मिनट में -2 sin x और cos y, ये जो फॉर्मूला है ये देखिए cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू -2 sin x sin y। बेटे तो sin x और sin y का है तो x ये है और y ये है, तो अपन ने ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ लिखने में बेटे गलती कर दी। ये देखिए आप यहाँ गलती कर दी, फॉर्मूला देखिए आप क्या लिखेंगे, अपन इक्वल टू लिखेंगे हम बेटे -2 साइन x 135 प्लस x और साइन y 135 डिग्री माइनस x, ये y है बेटा, गलत लिखा गया था। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू 2 साइन x साइन y। तो साइन x इसमें कितना आ गया, ये लिखेंगे बेटे अपन -2 और 135 प्लस x
एक मिनट, ये हो गया cos 135 डिग्री प्लस एक्स माइनस cos 135 डिग्री माइनस एक्स। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हो गया बेटा, तो ये -2 cos 135 प्लस एक्स प्लस 135 माइनस एक्स अपॉन 2 और साइन 135 प्लस एक्स माइनस 135 प्लस एक्स अपॉन 2। बेटे इसमें ये जो है एक्स एक्स से कट जाएगा, ये फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया था, सही नहीं हुआ था बेटा। यहां आप ये लिखोगे कि cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 cos sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। ये आएगा इसमें sin x प्लस y अपॉन 2 और sin x माइनस y अपॉन 2। तो ये जो है फॉर्मूला हमने बेटे अब करेक्ट कर दिया है। अब हम इसे लिखेंगे -2 sin, और ये तो कट गया तो 135 डिग्री आएगा ये, और ये साइन हो जाएगा x इक्वल टू -2 साइन, और इसे 180 डिग्री -45 डिग्री लिख देंगे, ये साइन x हो जाएगा। तो देखिए बेटे साइन 180 -45, साइन 180 -45 कौन से में पड़ेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में बेटे पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा -2 साइन और 45 डिग्री और साइन x, और बेटे इसे ही हम लिख सकते हैं -2 और इंटू 1/√2 और साइन x, और बेटा एक √2 इससे कट जाएगा तो -√2 साइन x बचेगा इक्वल टू RHS। बेटे यहां आप देखिए थोड़ा सा ये गलत हो गया था, वो अब अपन ने ठीक कर दिया है, और अब ये